नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये अपना तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में हमने अभी तक अध्याय 2 में जीव के असाधारण भावों को पढ़ लिया था। 5 असाधारण भाव हैं: औपशमिक, क्षयोपशमिक, शायिक, औदयिक और पारिणामिक। इनमें से पारिणामिक भाव जो है वो भाव कोई कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, और बाकी के जो 4 हैं वो कर्म की अपेक्षा रखते हैं। इन भावों को समझने से हमें बहुत लाभ होता है। ये पता चलता है कि अब पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म नष्ट हो सकते हैं, शुद्ध भाव प्रकट हो सकता है। सबसे पहले श्रद्धा गुण में शुद्धता प्रकट होती है, और कुछ भी हो जाए हमारे स्वाभाविक भाव का अभाव नहीं होगा। और ये जो उदय के कारण जो भी कार्य होते हैं ये मेरे हैं, लेकिन ये कर्म की अपेक्षा रखते हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, यानी कि ये हमेशा नहीं बने रहेंगे। और स्वभाव कभी नष्ट ना हुआ है ना होगा, और सुख जो है वो अपनत्व से, उसी से प्राप्ति होगी, आत्मनिर्भरता से ही होगी। ये सब बातें हमको पारिणामिक भाव समझने से समझ में आती है। ठीक है, आप इसको और सोचना। अपनी यहाँ पे 5 भावों की बात सूत्र 1 से 7 तक कंप्लीट हुई थी। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे सूत्र 8। सूत्र 8 की बातें हम चालू करते हैं आज से। आप लोग तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे फिर रिमाइंडर देता हूँ आप लोगों को कि आप याद करिए। याद नहीं करेंगे तो आपको अच्छा मजा नहीं आएगा। चलिए। मुझे मुझे याद है। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। तो आगे अब चलते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, फिर समझेंगे क्या बात है। 8वां सूत्र, उपयोगो लक्षणम। क्या है सूत्र? उपयोगो लक्षणम। 2 वर्ड है, सिर्फ 2 वर्ड, उपयोगो लक्षणम। छोटे, अभी तक बड़े बड़े आए, अभी छोटा आ गया। उपयोगो लक्षणम, अभी याद हो जाएगा। मतलब क्या है? लक्षणम यानी कि लक्षण है। ठीक है, क्या है? उपयोग। उपयोग लक्षण है। किसका? अब क्वेश्चन आता है किसका है ये लक्षण? तो सीधी सी बात है, बात चल रही है जीव की। क्यों? अध्याय में भी जीव की बात चल रही है, सेकंड अध्याय में। अभी स्टार्टिंग भी जीव के असाधारण भाव से हुई। तो चूंकि नाम नहीं दिया है तो कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना चाहिए कि ये जीव की ही बात चल रही है, इसलिए बोल रहे हैं जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। इतना सा सूत्र दिया गया है। ठीक है, चलिए एक और सूत्र पढ़ते हैं, समझेंगे उपयोग क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये सब समझेंगे अभी अच्छे से। अगला सूत्र। अब क्वेश्चन ये आता है इसके भेद कितने हैं, कितने टाइप के होते हैं उपयोग, तो उसके लिए सूत्र दिया है। स द्विवो स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। ये जो है ना, ये अष्ट है, लेकिन इसको एक साथ पढ़ते हैं। द्विविधोष्ट चतुर्भेद। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। स यानी कि वह, द्वि यानी कि 2, विधो यानी कि भेद। कितने भेद हैं? अष्ट। फिर 8। चतुर, चतुर यानी कि 4। भेद, भेद यानी कि इस उपयोग के, वो उपयोग जो है 2 प्रकार का है, द्विविधो 2 प्रकार का है। अब 2 में भी क्रमशः कैसे भेद हैं? 8 और 4। जो 2 भेद हैं उसमें से पहले वाले भेद के कितने टाइप्स हैं? 8। और दूसरे वाले टाइप के कितने भेद हैं? 4। ऐसे उपयोग के कितने भेद हो सकते हैं?
2 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 + 4 = 12। इतना समझ में आया। अभी नया शब्द आ गया, ये जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और इसके कितने भेद हैं? 8 और 4 ऐसे भेद हैं क्रम से। समझ में आया सूत्र? चलिए आप लोग सूत्र पढ़िए, फिर अपन आगे इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। उपयोगो लक्षण सद्विदोष्ट चतुर्भेदः। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, थैंक और यू। कोई, और कोई पढ़ना चाहता है आप में से? हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदः। बहुत अच्छा। और कोई पढ़ना चाहता है? जैजिन भैया। हाँ जी पढ़िए। उपयोगो लक्षणम सदिव्य सदिव्युष्ट चतुर्भेदः। हाँ, इसमें अपन बढ़िया पढ़ा है, इसमें ध्यान रहे अपन अटके नहीं। स द्विविधोष्ट, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। बढ़िया, ठीक है। चलिए, किसी को याद हो गया? 2 सूत्र हैं छोटे छोटे, किसी को याद हुए क्या? बताइए। किसी को याद हुए हो तो सुना दीजिए। उमा आंटी जी याद हो गए आपको? जी। बताइए, सुनाइए। उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदः। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को याद हुआ? आसान आसान सूत्र हैं। चलिए, नहीं है किसी को? चलिए फिर पढ़ते हैं, आप लोग याद करना है ना। चलिए अब पढ़ते हैं अपन। जीव का लक्षण उपयोग है। तो लक्षण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, फिर समझ में आ जाएगा जीव का लक्षण उपयोग कैसे है, क्या है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं लक्षण। लक्षण क्या होता है ये समझेंगे अभी अपन, ठीक। लक्षण किसे कहते हैं? देखिए राइट में आप देखिए, राइट में कितनी सारी चीजें रखी है? बहुत सारी चीजें रखी है ना। कितने? 7 8 9, 9 तरह की चीजें रखी हुई है। बराबर, ठीक है ना। अब इसमें से किसी एक चीज को अलग करना है जो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि चावल को तो अलग कर सकते हैं कि नहीं अपन? बताइए, आप लोग कर सकते ना? कैसे अलग करेंगे इसमें से चावल को? इतनी सारी चीजों में से चावल को अलग कैसे करेंगे अपन? अरे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछा है ये तो। बताइए उमा आंटी जी, कैसे अलग करेंगे? इसका रंग सफेद है। सब और? वस्तुओं से अलग है उसका रंग। हाँ, और? उसका शेप भी अलग है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। तो क्या बोले, ये बहुत सारी वस्तुएं थी, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। ये दाल है, पोहे हैं, मक्का है, बाजरा है, चावल है, और भी ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये सब चीजें रखी हुई है। इन चीजों में से चावल अलग करना है। तो क्या करा, आपने देखा कि भैया चावल कैसा होता है? सफेद होता है, लंबा होता है। तो आपको समझ में आ गया। चलो ये चावल है, इस चावल को उठा के आपने साइड में रख लिया। तो आपने क्या करा, चावल को बाकी चीजों से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। करा कि नहीं करा? कर लिया। तो अब लक्षण की, ये कैसे करा आपने? कैसे करा? चावल के लक्षण पहचान के आपने चावल को बाकी चीजों से अलग किया। अगर चावल का लक्षण नहीं पता होता तो चावल को बाकी चीजों से आप अलग नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे ही अब समझते हैं इस डेफिनेशन को। लक्षण क्या होता है? लक्षण अनेक मिली हुई वस्तुओं में से, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से। अनेक क्या है यहाँ पे?
अनेक देखिए, अनेक प्रकार के धान है, यहाँ पे दाल है, फिर यहाँ पे मूंग है, पोहे है, बाजरा है, मक्का है ना, और चावल है। तो ऐसे अनेक मिली हुई वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं ना, अनेक है, और वस्तुएं रखी हुई है। उनमें से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले, किस एक वस्तु को पृथक करना है, अलग करना है? चावल को। तो अनेक वस्तुओं में से, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक चावल को, किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को, हेतु को लक्षण कहते हैं। ठीक है। हेतु क्या था? हेतु ये था कि चीज पहचानी कि भैया ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि बाकी चीजों से अलग करेगी, तो उसे हेतु बोलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए क्या है, लक्षण किसे बोलते हैं? हेतु को लक्षण कहते हैं। वो हेतु कैसा होता है? वो पृथक करने वाला होता है। किसमें से पृथक करने वाला होता है? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से पृथक करने वाला होता है हेतु। और उसी हेतु को क्या बोलते हैं? लक्षण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? सेम ऐसे ही आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सब्जी वाले के यहाँ बहुत सारी सब्जियां रहती है। आप क्या करते हो? नहीं, कोई सी भी उठा के थैली में रख ली और तुलवा लिया, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, उसमें अपने को पता है लक्षण। अपने दिमाग में है कि अच्छा अपने को लौकी लेनी है, तो ये दिमाग में रहता है, लंबी होती है, हरी होती है, ऊपर एक डंडी होती है छोटी सी, अलग अलग चीजें अपन को लक्षण पता है। उसकी जगह ऐसा नहीं होता है नींबू लेके आते हैं, पता है येलो नहीं होती है लौकी। तो कितना अपन हेतु है ना पृथक करने वाला, जैसे अपन अलग कर लेते हैं चीजों को, तो इसी को लक्षण कहते हैं। वस्तु के हेतु को लक्षण कहते हैं, जो बाकी मिली हुई वस्तुओं में से पृथक करने के काम आता है, अलग करने के काम आता है, उसे क्या कहते हैं? लक्षण। समझ में आ गया लक्षण? परिभाषा याद हो जाएगी, याद कर लेना आप लोग, याद करना है अपने को सबको। ठीक है। क्या सूत्र है? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। ये लक्षण क्यों समझ रहे हैं अपन अभी? क्योंकि ये जीव का लक्षण उपयोग है। तो पहले लक्षण समझ में आए तो समझ में आएगा कि उपयोग, तो आगे समझेंगे उपयोग क्या होता है, अब इससे जीव का क्या फायदा, वो फिर समझ में आएगा। फिर लक्षण वर्ड को समझ रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब ये लक्षण की बात करी तो दो शब्द और समझने के हैं, लक्ष्य और अलक्ष्य। ठीक है। लक्ष्य और अलक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, अलक्ष्य क्या होता है? एग्जाम्पल समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। ऊपर एग्जाम्पल में अपना लक्ष्य क्या था? चावल ढूंढना। इतनी सारी चीजों में से क्या उठाना? चावल को अलग करना। चावल ढूंढना अपना लक्ष्य था। और अलक्ष्य क्या था? अलक्ष्य यानी कि जो लक्ष्य नहीं है, जो एम नहीं है, जो गोल नहीं है, उसको बोलते हैं अलक्ष्य। और जो गोल है, जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो क्या है? लक्ष्य है। ठीक है। तो अलक्ष्य क्या था? मक्का, दाल, बाजरा आदि ये सब क्या थे? अलक्ष्य थे। क्यों? क्योंकि अपना फोकस किस चीज पे था? अपना फोकस था चावल पे। ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये देखिए इसमें लाल में लिखा है लक्ष्य चावल, अलक्ष्य क्या है? बाकी की चीजें। ठीक। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, और लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थ अलक्ष्य कहलाते हैं। जैसे कि इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से लक्ष्य हटा दोगे तो क्या बचेगा? अलक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? जिसका लक्षण किया जाए। लक्षण क्या होता है? लक्षण क्या होता है? जिस चीज से किसी वस्तु को पहचाना जाता है, बाकी सब चीजों से अलग किया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। ठीक है। तो अपन लक्षण अभी क्या था? चावल का लक्षण कर रहे थे कि सफेद है, लंबे दाने हैं, ऐसा कर रहे थे। तो वो क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। लक्ष्य को छोड़ के बाकी चीजें क्या हो गई? अलक्ष्य हो गई। ठीक है। समझ में आया? लक्षण, लक्ष्य, अलक्ष्य, तीन चीजें। आगे समझते हैं, अब उदाहरण से समझते हैं। अभी तो नॉर्मल उदाहरण हुआ, और उदाहरण समझते हैं ताकि एकदम क्लियर फिट हो जाएगा। जैसे कि लक्ष्य है शक्कर। ठीक है। लक्ष्य है शक्कर, तो उसका लक्षण क्या होगा? मिठास।
होगा ना मिठास लक्षण। अगर आपको शक्कर चाहिए तो कैसे पहचानते हो? ठीक है, सफेद है आदि वो सब ठीक है, लेकिन उसका लक्षण क्या है? मिठास। मिठास जो है बाकी सब चीजों से उसको अलग करती है। ठीक है। दूसरी चीज, जीव। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण चेतना है, जो बाकी सब चीजों से उसको अलग करती है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, उससे जीव को अलग करना हो तो कैसे पहचानेंगे? चेतन पने से। तीसरी चीज है पुद्गल। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। कैसे? अगर जीव रखा हुआ है, पुद्गल रखा हुआ है, धर्म अधर्म आकाश काल कुछ भी रखा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पुद्गल है? कैसे अलग करोगे पुद्गल को बाकी सब चीजों से? स्पर्श रस गंध वर्ण से। ये चार चीजें पुद्गल में ही पाई जाती है, जीव में नहीं पाई जाती। तो अलग कर लिया ना अपन ने पुद्गल को जीव से, ऐसे ही जीव को पुद्गल से अलग कर लिया ना, पृथक कर लिया। देखिए, लक्षण पे जाइए, लक्षण क्या काम में आता है? किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। किस में से? बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से। बहुत सारी चीजें हैं, जीव को अलग करना है उसमें से। चेतना जिसमें है वो जीव है। ठीक है, समझ में आया उदाहरण? लक्षण लक्ष्य अलक्ष्य, इसके अपने ये उदाहरण हुए। चलिए, मैंने तो बहुत उदाहरण दे दिए, अब आप लोग उदाहरण दीजिए। किसका? लक्षण और लक्ष्य का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए लक्ष्य के। दो चार उदाहरण दीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या चल रहा है? उपयोगो लक्षणम चल रहा है, तो लक्ष्य अलक्ष्य समझना पड़ेगा, लक्षण समझना पड़ेगा। तो लक्ष्य के उदाहरण दीजिए कुछ और। नहीं, कोई भी नहीं उदाहरण देगा आप में से? किसी को भी समझ में नहीं आया? बताइए इंदिरा जी। जैसे खट्टा है, मिर्ची वाला है, तीखा, ये जो तो मिर्ची का हम्म स्पाइसी जैसे बोलते हैं, राइट। खट्टा जैसे लेमन है, राइट। ये क्या है? ये क्या है? लक्ष्य है, लक्षण है? लक्ष्य है, लक्ष्य है। लक्ष्य है? नहीं 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 नहीं, लक्ष्य होता है वस्तु का, और लक्षण होते हैं उनकी क्वालिटीज। आप क्वालिटीज बता रहे हो, लक्ष्य क्या अच्छा। है उसमें? पदार्थ कौन सा है उसमें? लक्ष्य पूछ रहे हैं, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? आपने तो लक्षण बताया, लेकिन लक्षण किस चीज को फोकस कर रहे हैं? बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं रहेगा। आप लक्षण बता रहे हो स्पाइसी पना, इन किसका? मिर्ची का। मिर्ची का। ठीक है, मिर्ची तीखी होती है, तो तीखापना क्या हुआ? लक्ष्य की लक्षण। तीखापना लक्षण हो। हाँ, और लक्ष्य क्या हुआ? मिर्ची। ठीक है, मिर्ची। बढ़िया। ठीक है, ख्याल रखना इसको आप। चलिए, ओके, थैंक और यू। कोई बताना चाहता है आप में से? ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब ये जो लक्षण भी हैं, अपन लक्षण को ही समझ रहे हैं अभी। लक्षण क्या समझ में आया? कि अलग करने के काम आता है बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक होता है आत्मभूत, एक होता है अन आत्मभूत। ठीक है, आत्मभूत और एक होता है अन आत्मभूत। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है आत्मभूत, क्या होता है अन आत्मभूत? अन आत्मभूत यानी कि जो आत्मभूत नहीं हो। आत्मभूत से अपोजिट क्या होता है? अन आत्मभूत लक्षण। दो प्रकार के लक्षण हैं। क्या होते हैं ये लक्षण, समझते हैं। आत्मभूत एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी। आग है, आग, फायर। आग है। अब ये बताइए, आग गर्म होती है कि ठंडी? आग गर्म होती है कि ठंडी? आग गर्म होती है। तो आग में जो गर्म पना है वो क्या है? उसी में मिली हुई है ना। ऐसा थोड़ी कि कहीं बाहर से गर्मी आती है और आग अलग रखी हुई है। जहां जहां आग है वहां वहां गर्मी पना होगा। आग गर्म ही होती है, आग कभी ठंडी नहीं होती।
है ना। तो ये क्या है, ये उसमें मिली हुई है ना, ऐसा थोड़ी कि अलग है वो चीज कोई उससे। ठीक है, कोई अलग नहीं है वो उसमें लक्षण ऐसा गरमपना, वो उसी में मिला हुआ है आग में। ठीक है, तो जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आत्मभूत लक्षण। जैसे कि शक्कर और मिठास, तो जो शक्कर है उसी में मिठास मिली हुई है, कोई अलग से नहीं रखी हुई है मिठास कि चलो ये शक्कर बेच रहे हैं साथ में मिठास बेचनी पड़ेगी, नहीं। शक्कर बेचिए तो मिठास भी जाएगी उसके साथ। ये क्या है, आत्मभूत लक्षण कहलाता है। उष्णता, अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, वो उसमें मिला हुआ है, अलग से नहीं ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अनात्मभूत लक्षण जो कि आत्मभूत नहीं है, आत्मभूत से अपोजिट, ऑपोजिट है। ठीक है, यानी वस्तु से मिला हुआ ना हो, पृथक हो, उसे कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे अपन बोले कि दादाजी को कैसे पहचाने, वो छड़ी रखे हुए होते हैं, उनके पास ऐसे ब्राउन कलर की छड़ी है, एकदम यूनिक है, पहचाना ना आपने। तो कैसे पहचाना, वो छड़ी से पहचाना, छड़ी था लक्षण बाकी लोगों से अलग करने के लिए। लेकिन क्या वो छड़ी उनके अंदर समाई हुई है क्या, क्या मिली हुई है क्या, नहीं, वो अलग है छड़ी उनसे। तो उसको क्या बोलते हैं, अन आत्मभूत लक्षण। जैसे अपन बोले मुनिराज, ठीक है, मुनिराज का लक्षण क्या है, 28 मूलगुण, या फिर पिछी कमंडल रखते हैं। तो पिछी कमंडल क्या है, अन आत्मभूत लक्षण है। 28 मूलगुण क्या है, आत्मभूत लक्षण है, कि मुनिराज हैं तो ये पाए जाएंगे, ऐसे अलग से पढ़े हुए नहीं मिलेंगे ये गुण। लेकिन अनात्मभूत क्या, पिछी कमंडल अलग रखे हुए हैं, लेकिन वो भी लक्षण है ना मुनिराज का। तो क्या है, ये लक्षण हुए आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण। समझ में आ रहा है आपको, टफ तो नहीं हो रहा है। क्या बात चली अपनी, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। 8 और 4 उसके भेद हैं, एक एक के, पहले के भेद 8, दूसरे के भेद 4, ऐसे 12 भेद हैं। लक्षण किसे कहते हैं, बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक चीज को हटाना हो तो उसके लिए क्या होता है, हेतु यूज होता है, उस हेतु को क्या बोलते हैं, लक्षण। जैसे चावल था, चावल को बाकी सब चीजों से अलग करना है, कैसे करेंगे, सफेदी और लंबापना, तो ये हेतु हो गया उसका। इतनी सारी चीजें थी उससे अलग कर लिया, तो उसमें लक्ष्य क्या था, चावल, अलक्ष्य क्या है, बाकी सब चीजें। ठीक है, लक्ष्य शक्कर है तो उसका लक्षण क्या है, मिठास। लक्ष्य जीव है ना, जीव को बाकी सब चीजों से कैसे अलग करें, चेतन पने से। ठीक है, तो लक्षण क्या हो गया, चेतना। लक्ष्य क्या है, जीव। अलक्ष्य क्या है, जीव को छोड़ के जितने भी पदार्थ हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्लियर। फिर लक्षण क्या है, लक्षण के भेद, आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण होते हैं। आत्मभूत जो वस्तु में मिला हुआ हो, अनात्मभूत जो वस्तु में मिला हुआ नहीं हो। उपयोगो लक्षणम, इतना याद रखना। चलिए, अब एक बात आती है, लक्षण तो समझ लिया, लेकिन कुछ लक्षणाभास भी होते हैं। क्या होते हैं, लक्षणाभास। क्या होता है लक्षणाभास, लक्षणाभास क्या होता है, ये एक तरह का इल्यूजन होता है। इल्यूजन होता है यानी कि ऐसा लगता है कि ये लक्षण है ना, ऐसा लगता है कि ये लक्षण है, लेकिन वो वास्तविकता में लक्षण नहीं होते। ऐसा लगता है कि ये लक्षण है, लेकिन वो वास्तविकता में लक्षण नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं, लक्षणाभास। लक्षण का आभास, ऐसा आभास होना कि लक्षण है, लेकिन वास्तविकता में वो लक्षण नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं, लक्षणाभास। इसमें क्या होता है, इसमें दोष होता है। दोष क्या होता है कि लक्षण तो नहीं है, लेकिन क्या करा अपन ने, उसको लक्षण मान लिया, तो वो दोष है कि चीजों को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी।
गलत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चीज को ढूंढ रहे हो, चीज को ढूंढ रहे हो लक्षण से। अब आपने क्या करा कि भैया इसको किसी चीज को मान लिया लक्षण, जो कि लक्षण नहीं है। तो क्या होगा? आप गलत चीज को पकड़ के ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपको लक्षणाभास है। आपको लग रहा था कि ये लक्षण है, लेकिन वास्तविकता में वो लक्षण नहीं निकला, वो तो लक्षणाभास निकला। कैसे लक्षणाभास है वो इसी तरह से लक्षणाभास हो जाता है। ऐसा लक्षणाभास किस किस तरीके से होता है, आगे आएगी वो बात, किस किस तरीके से होता है। जैसे कुछ चीज है, जैसे अपन बोले फॉर एग्जाम्पल लक्षणाभास। अपन ने क्या बोला, पशु कैसे पहचाने, अगर पशुओं को पहचानना है तो कैसे पहचाने? तो बोल दिया कि जिसके सिंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पशु। अब आपने ये लक्षण बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, बहुत सारे इंसानों को खड़ा किया, बहुत सारी अलमारी मोबाइल आदि चीजें रख दी, बहुत सारे पशु भी रख दिए, ठीक है। चिड़िया वगैरह भी यहाँ पे रख गई, सब रख दी। अब वो उन पशुओं में हाथी भी था, घोड़ा भी था, बंदर भी था, और क्या था, गधा भी था, और गाय भी थी। आपने क्या बोला, पशु अलग करना है ना। आपने क्या बोला, सिंह जो है वो लक्षण है, आपने ये बना दिया पशुओं का। तो अब आप बताइए कि वो लक्षण ठीक बैठा क्या? वो लक्षणाभास है। ऐसा लगता है कि ये लक्षण है, लेकिन लक्षणाभास है। क्यों? आप सारे पशुओं को नहीं निकाल पाओगे उस झुंड में से। कुछ तो निकल जाएंगे, लेकिन कुछ रह जाएंगे। गधा रह जाएगा, गधे के सिंग नहीं होते, लेकिन गधा पशु है कि नहीं है। और बाकी गाय में सिंग होते हैं, तो क्या है, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गाय है, ये पशु है, अलग कर लिया। क्या हुआ, लक्षण तो है, लेकिन वो सब में फिट नहीं बैठा। तो क्या है, वो लक्षणाभास है, उसमें दोष है उसको लक्षण बनाने में। ठीक है। आप क्या नहीं कर पाओगे इस लक्षण से, पृथक नहीं कर पाओगे बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से। तो वो वास्तविक लक्षण नहीं है, वो लक्षणाभास है। समझ में आ रहा है? भारी तो नहीं हो रहा है? पढ़िए इसको, पढ़िए, फिर समझ में आएगा लक्षणाभास क्या है। कौन पढ़ना चाहता है आप में से? पढ़िए इसको। हाँ जी, पढ़िए उमा आंटी जी, क्या लिखा है, पढ़िए। लक्षणाभास जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभाषित होता है उसे लक्षणाभास कहते हैं। सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी, यथार्थ यानी कि सच्चा, जो सच्चा लक्षण सच्चा। नहीं होने पर भी लक्षण के समान, लक्षण के जैसे ही प्रतिभासित होता है, ऐसा फील होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, लक्षणाभास। इस लक्षणाभास को क्या बोलते हैं, सदोष लक्षण। लक्षण तो है, लेकिन कैसा है, दोष सहित है। दोष कैसा है कि वो क्लैरिटी से पृथक नहीं कर पाएगा चीजों को, इसलिए क्या है, दोष सहित है लक्षण, उसे लक्षणाभास कहते हैं। कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अब आपको बता दें लक्षण लक्षणाभास क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं, अपने को तो को जीव को पहचानने के लिए। पहचानना है। पहचानने के तो लिए। अपने को तो जीव को पहचानना है, जीव को अलग करना है बाकी चीजों से। तो अपने को समझना पड़ेगा जीव का लक्षण क्या है, लक्षणाभास क्या है। ये पता होगा तो जीव को बाकी पदार्थों से अलग कर पाएंगे, कि गलत चीज नहीं पकड़ लें अपन। इसलिए अपन शक्कर से समझ रहे हैं, मिर्ची से समझ रहे हैं, बाकी चीजों से समझ रहे हैं। इसलिए लक्षण और लक्षणाभास को समझा जा रहा है। ठीक। चलिए अब समझते हैं लक्षणाभास। ये जो दोष होते हैं लक्षण के, वो कौन से होते हैं। लक्षणाभास क्या होता है, जो सच्चे लक्षण तो नहीं है लेकिन लक्षण के समान प्रतिभासित होते हैं, ऐसे लक्षणाभास तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। तीन हो गए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। नाम हो गए आसान है, देखिए दो नाम तो व्याप्तियां हैं। तो एक हो सकता है अव्याप्ति, यानी कि व्याप्त नहीं होना। अति व्याप्ति यानी कि कुछ ज्यादा ही हो गया,
अति व्याप्ति, अति यानी कि अरे अति कर दी अब तो, यानी कि ज्यादा हो गया अब तो। अति व्याप्ति, अव्याप्ति यानी कि व्याप्त नहीं है, अव्याप्ति। और असंभव, असंभव यानी कि इम्पॉसिबल। ये तीन प्रकार के दोष हैं लक्षण के, जिसको बोलते हैं लक्षणाभास। तीन प्रकार के दोषों को समझते हैं अपन। समझे उससे पहले आप लोग इसको पढ़िए, एक एक पढ़िए, समझाएंगे आराम से। चलिए, कौन पढ़ेगा ये वाला आप में से? हाँ जी, नीतू दी पढ़िए प्लीज। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं रहता है, उसे अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सफेद या पशु का लक्षण सींग। बढ़िया, अब समझा भी दीजिए, क्या समझ में आया पढ़ के? ट्राई कर सकते हैं आप। मुझे ये तो समझ में आ गया कि जैसे पशु का लक्षण सींग है, सींग होते हैं, लेकिन हर एक गाय तो सफेद नहीं होती है, तो उससे क्या प्रयोजन है यहाँ पे, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे उदाहरण, दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। क्या दो उदाहरण है? ये अव्याप्ति बता रहे हैं। अव्याप्ति यानी कि, पहले अव्याप्ति का मतलब समझ में आया आपको? नहीं। ठीक है, उसको ले लेते हैं अपन। देखिए क्या लिखा है, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, एक देश में रहता है यानी कि आपने कुछ लक्षण बनाया, कुछ सिंबल्स बनाए किसी को पहचानने के, लेकिन क्या हुआ, उससे आप किसी किसी को तो पहचान लोगे, लेकिन पूरे को नहीं पहचान पाओगे। जैसे कि आपने पशु का लक्षण बनाया सिंह, तो सिंह बना दिया, तो अब सिंह से कुछ पशुओं को तो पहचान लोगे, कुछ पशुओं को तो अलग कर लोगे। एक देश में वो लक्षण पाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? पशु। लक्षण क्या है? सिंह। अब क्या बताइए, सिंह जो है सारे पशुओं को आइडेंटिफाई कर लेगा? नहीं। एक देश में ही है ना, गधे में है सिंह? नहीं है। गाय में है। यानी कि कुछ में कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं रहता। संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ यानी कि लक्ष्यभूत पदार्थ क्या है? पशु। यानी जितने भी पशु हैं उसमें लक्षण नहीं पाया जाता सिंह। तो यानी क्या हो गया? अव्याप्ति। अव्याप्ति यानी कि ये जो बात है, ये जो लक्षण है, सब में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अव्याप्ति नामक दोष लक्षण का, या अव्याप्ति लक्षणाभास। ठीक। इसी को लगाइए। अब गाय का लक्षण सफेद बोला अपन ने, तो लक्ष्य क्या है? गाय। लक्षण क्या है? सफेद। अब बताइए, सफेद पना सभी गायों में पाया जाता है क्या? नहीं। काली, चितकबरी, अलग अलग तरह की होती है। यानी कि अगर आप सफेदी से ढूंढने जाओगे तो सारी गायें नहीं ढूंढ पाओगे। तो क्या हो गया ये? अव्याप्ति दोष हो गया। समझ में आ गया ये? क्लियर हुआ क्या? क्या बताया इसमें? नीतू दी हाँ, समझ में आ समझ गया? में आ गया कि हाँ बोलिए। हाँ, अभी समझ में आ गया कि सभी सभी गायें सफेद नहीं होती हैं, कोई कोई रहती है, जैसे कोई अलग वैरायटी की। तो जो जो हर एक में गुण नहीं पाया जाता वो अव्याप्ति है। करेक्ट। हाँ, बराबर। आपने उसको लक्षण तो बना दिया, लेकिन अब जिसका लक्षण बना रहे हो वो उस टाइप के सब में पाया ही नहीं जाता, तो क्या हो गया? वो अव्याप्ति हो गया, है ना? ठीक है। चलिए, जी। क्लियर नहीं हो तो आप वापस पूछना। नेक्स्ट, अति व्याप्ति। अति व्याप्ति यानी कि पहला अव्याप्ति था, अब क्या बोले? अति व्याप्ति। ठीक। अति व्याप्ति, पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए, कोई एक जना पढ़िए, समझ में आएगा। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। अतिव्याप्ति लक्षणाभास। जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाए जाए उसे अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सिंह,
ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? लक्षण है जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। आपने लक्षण क्या बनाया? सिंह बनाया। ठीक है, लक्ष्य क्या था आपका? गाय आइडेंटिफाई करना। अगर आपने गाय का लक्षण सिंह बना दिया, तो अब बताइए वो लक्षण सिंह वाला गाय में भी पाया जा रहा है, और गाय के अलावा जो और पशु होते हैं उनमें भी ये सिंह पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं? डायनासोर्स हाँ। होते हैं, सिंह पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं। लेकिन डायनासोर्स यहाँ पे लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य है। क्यों? क्योंकि हमने वो गाय चाहिए सिर्फ, डायनासोर्स नहीं चाहिए। बराबर? तो या लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? लक्षण। यानी कि अति हो गई ना, अति। इस या लक्षण की अति हो गई ना, अति व्याप्तिपना हो गया ना, उसमें प्रेजेंस हो गया ना, उससे कुछ ज्यादा ही लक्षण का। तो इसको क्या बोलते हैं? अति व्याप्ति दोष या अति व्याप्ति लक्षणाभास। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना? अव्याप्ति, अति व्याप्ति लक्षणाभास। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्या है? असंभव लक्षणाभास। ये असंभव लक्षणाभास क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से? कोई पढ़ना चाहता है कि मैं ही पढ़ूं? फिर चलिए मैं ही पढ़ता हूं। असंभव लक्षणाभास। असंभव यानी कि इम्पॉसिबल, ऐसा लक्षण बना दिया जो कि इम्पॉसिबल है, उसको बना दिया लक्षण। ये दोष है। कैसे? किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में। जैसे किसी ने बोला कि मनुष्य का लक्षण सिंह। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना, सिंह वाला मनुष्य कब होता है? तो ये असंभव है, ये दोष है। अगर इसको लक्षण बना दिया तो ये दोष है, गलत बैठ जाएगा। अब चीज को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? असंभव लक्षण, है ना? असंभव लक्षण, ये दोष है, असंभव। जीव का लक्षण रूप। जीव को पहचानना था, आपने क्या बोला? जो दिखता है उसे कहते हैं जीव। अब बताइए, ये इम्पॉसिबल है ना, जीव तो कभी दिखेगा ही नहीं। ये इसको लक्षण बना दिया। किससे? जीव के। जीव को, जीव लक्ष्य था, लक्षण क्या बना दिया? रूप। तो वही इम्पॉसिबल है ना, कि क्या हो गया? असंभव नाम का दोष हो गया। तो कितना गलत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा इससे। लेने गए थे नींबू, लेके क्या आ गए हैं? पपीता। बताइए, मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घर पे पड़ेगी। कि क्या बोलते हैं, क्या लेके आते हो? क्यों? क्योंकि लक्षण समझ में नहीं आता। ऐसे ही समझना था जीव को कि मैं जीव हूं, और समझ लिया किसको? इस शरीर को मान लिया कि ये मैं हूं। क्या होगा? मार पड़ेगी चारों गतियों में। इसलिए लक्ष्य, लक्षण, ये सब समझना पड़ता है। अतिव्याप्ति अव्याप्ति में भी ऐसा है, मिला जुला हुआ समझ लिया, ऐसे लक्षण लक्षण बना लिए। तो ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के लक्षणाभास हैं। समझ में आ गया सबको? कोई सवाल अभी तक? बताइए, अभी तक जितना पढ़ा अपन ने, इसमें कोई क्वेश्चंस है क्या? नहीं है ना? ठीक है, चलिए 1 से 7 सूत्र तक पहले सुना दीजिए मुझे सारा, सब लोग, फिर आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 1 to 7 किसको याद है? सुनाइए। कोई भी नहीं? किसी को याद नहीं 1 से 7 तक? हाँ जी, उमा आंटी जी सुनाइए 1 से 7 तक। औपसमीक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौद्गयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री त्रिभेदा सम्यक् चारित्र्ये संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेस्या चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम बढ़िया, सद्विधोष्ट चतुर्भेद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
8th नंबर का सूत्र किसी को याद हुआ आप में से? बढ़िया, आपका तो अच्छा है। हाँ, किसी को याद हुआ 8th नंबर का सूत्र आज जो पढ़ा, 8th और 9th? चलिए, नहीं याद हुआ तो याद करिए आप लोग सूत्र सारे। हाँ, रीटा आंटी जी याद हो गया आपको, सुनाइए। हाँ। जय जिनेन। नंबर 8 है उपयोगो लक्ष्मणम लक्षणम। और लक्षणम। और 9 नंबर का है सी द्विविधोष्ट चतुर्वेदः। स स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। ठीक है, बढ़िया। अब आपको अभी तक जितना पढ़ाया, आज क्या पढ़ा अपन ने? उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण पृथक करने के काम में आता है। बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से ऐसा हेतु होता है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्ष्य और अलक्ष्य दो चीजें होती है, जिसका लक्षण किया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं, जिसका लक्ष्य जो लक्षणीय है वो अलक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य अलक्ष्य को समझने के बाद लक्षण में दोष आते हैं। लक्ष्य इसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव नामक दोष होते हैं। इन दोषों को अपन ने समझा। आगे और बात चलेगी, उससे पहले आज एक होमवर्क है, ये मैं पोस्ट करूंगा। आपको ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों में पोस्ट करना है कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष है। आपको दोष बताना है, दोष है भी कि नहीं है ये आपको बताना है। आप ग्रुप में ही आंसर लिखना, ठीक है? इतना दोष करेंगे तो अपना लक्षण समझ में आ जाएगा अपने को आज। फिर कल अपन उपयोग समझ लेंगे। इतना समझ में आ जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? जीव का लक्षण उपयोग है, ये समझ में आ जाएगी बात। और उसके भेद जो होते हैं वो भी कल समझ में आ जाएंगे अपने को, ठीक है? इतना अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं। आज अपन इतना ही रखते हैं, आज क्लास शॉर्ट रखते हैं। अपन फिर कल नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन, आज इतना ही रखेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। झावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।